हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं विच इज ग्रेटर 31 टू द पावर 11 एंड 17 टू द पावर 14। अब आप कहेंगे यार इस सवाल को कैसे लगाएंगे, हम कैसे बताएंगे कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों यही चीज तो हम बताने के लिए ये सवाल लेकर आए हैं आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा बच्चों कि जो दोनों का बेस है उसमें पावर किसकी बड़ी है, यानी एक्सपोनेंट किसका बड़ा है, 11 का या 14। देखिए 11 बड़ा है कि 14 बड़ा है, 14 बड़ा है। तो बस आपको ये नंबर ले लेना है। ये नंबर ही लेकर आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन सा नंबर इन दोनों में से बड़ा होगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा, बेस से मतलब नहीं है, यहाँ पे पावर से मतलब है। पावर किसकी ज्यादा है, 14 की। तो 14 वाला पावर को हम 11 में चेंज कर सकते हैं, 11 को 14 नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमको बड़ी पावर वाली वैल्यू ले लेना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 17 टू द पावर कितना है बच्चों, 14, ये हमने ले लिया है। अब हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हमें पावर 11 डालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 टू द पावर 3 इंटू 17 टू द पावर 11। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे लिख दिया, तो बच्चों मैं एक रूल बता दूं। इस पे एक रूल होता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर बेस इंटू में सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n। तो यहां पे भी तो देखिए बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ना। तो चलिए आगे क्या करेंगे, अब ये समझेंगे बच्चों। देखिए 17 टू द पावर 11 तो आ गया है, ये बात तो कंफर्म हो गई है। 11 पावर में 31 के भी है, ये भी बात सही है। तो हम ये देख रहे हैं कि 17 आ गया है। क्या हम इससे, ये जो 17 का क्यूब लिखा हुआ है, क्या हम इससे कुछ कम करके नंबर ले सकते हैं, तब भी तो यही नंबर बड़ा होगा। तो चलिए बच्चों हम ये जानते हैं कि अगर मैं इससे कहूं कि भाई 17 की जगह मैंने 16 लिख दिया और पावर को सेम वही दिया, यहां पे भी ऐसे ही पावर दे दिया, तब भी तो यही वाली वैल्यू बड़ी होगी। 17 टू द पावर 14 तो बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको इसलिए कम लिखा है कि इसके नीचे तो ये सारे नंबर होंगे ना, इसके नीचे ये सारे नंबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यानी 17 को मैंने लिखा 16, पावर में क्या है क्यूब, इंटू 17 टू द पावर 11। तो यानी अभी भी यही नंबर बड़ा है आपका, मतलब अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये जो 16 लिखा हुआ है बच्चों, इसको जरा समझिएगा। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और होल टू द पावर 3 इंटू 17 टू द पावर 11। लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं बच्चों, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, आप 2 टू द पावर 4, ठीक है, अब 4 का 3 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। और इंटू क्या लिख जाएगा, 17 टू द पावर 11 लिख जाएगा ना। उसके बाद क्या करना है बच्चों कि यहां पे हमको 2 टू द पावर 11 मिल सकता है कि नहीं, मिल सकता है। इसको फिर से हम ब्रेक कर देंगे बच्चों, 2 टू द पावर 2 लिखिए इंटू 2 टू द पावर 11 लिखिए इंटू 17 टू द पावर 11। देखिए बेस सेम है तो इसकी पावर तो है 1, और 1 बेस में सेम होने पर पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब बच्चों 2 को तो एज इट इज लिखा रहने देंगे, लेकिन इनके बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटू लगाकर इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखकर, एक्सपोनेंट सेम है इसलिए बाहर कर देंगे, 2 इंटू 17 टू द पावर 11 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 2 लिखा रहने दीजिए, 2 इंटू 17 कितना होता है, 34। कितना होता है बच्चों, 34, और पावर में कितना है 11। अब साफ साफ नजर आ रहा है, यहां पे देखिए 31 है और यहां क्या है 34 है। ये बात तो क्लियर है। देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर तो सेम है ना। तो पावर अगर सेम है तो इसका मतलब अब बेस को देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है। ये 31 है और ये क्या है 34 है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, बड़ा है। किससे, 31 टू द पावर 11 से, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या है, छोटा है इस नंबर से, और ये नंबर किससे मिला है, इससे मिला है। यानी हम कह सकते हैं कि 17 टू द पावर 14 जो है बच्चों ग्रेटर है 31 टू द पावर 11 से। बस यही आपका आंसर है।